हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रामधारी दिनकर द्वारा रचित कविता अभिनव मनुष्य। चलिए इसका आगे का पद्यांश देखते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। करों कहते हैं हाथों के लिए, करों माने हाथों, वार माने जल, है ना। कर माने हाथ होता है तो बहुवचन में करों यानी दोनों हाथ। वार माने जल, सरित माने नदी, गिरि माने पहाड़, सिंधु माने समुद्र। कवि वर्तमान मानवोन्नति के विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आज का मनुष्य अभी भी आदि युग का बर्बर मनुष्य ही है। कैसे? आगे कहते हैं, व्याख्या देखिए। दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, कि आज की दुनिया कैसी है? नवीन और विचित्र है। आज की दुनिया कैसी है? नवीन और विचित्र है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है ना। जो मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं तो मनुष्य ने उसके उपयोग के लिए क्या किया है? विज्ञान को ग्रहण किया है, विज्ञान सीखा है। आज इतना विज्ञान सीखा है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो हम अप्राकृतिक रूप से भी, अभौतिक रूप से भी उनका उपभोग कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि हैं बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप। अच्छा, मनुष्य के हाथ तो आज जल, बिजली, दूरी, वातावरण, है ना, ये सब क्या है? ताप आदि सभी कुछ बंधे हुए हैं। मनुष्य के हाथों में क्या क्या बंधा हुआ है? जैसे प्राकृतिक जल होता है, बिजली होती है, यानी सूर्य की रोशनी होती है, तो उसको उन्होंने क्या किया है? विद्युत के रूप में। विज्ञान ने जो तरक्की की है उसके बारे में सब बताया गया है इस कविता के माध्यम से। जल यानी पानी, पानी के स्रोत, कुआं, बावड़ी और ये सब होते थे, समुद्र, नदियाँ आदि, तो उनको क्या किया है? आज मनुष्य ने घरों तक पहुंचा दिया है। जरा सा बटन दबाओ पानी आने लगता है। ये सब क्या है? वैज्ञानिक प्रगति है जो वैज्ञानिक, उसका सब दिखाई दे रहा है कि विज्ञान ने कितनी प्रगति की है, मनुष्य ने कितनी प्रगति की है, जो प्राकृतिक चीज़ों को अप्राकृतिक बनाकर उसका उपभोग कर रहा है। चलिए, कह रहे हैं आज मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना चुका है। जैसे कि आजकल वर्तमान समय के आधुनिक युग में क्या है? गर्मियों में सब लोग क्या करते हैं? एसी चला लेते हैं, है ना, तो उसको वातानुकूलित कर लेते हैं मौसम को, है ना। गर्मियों में एसी चला लेते हैं और सर्दियों में हीटर चला लेते हैं, जिससे सर्दी ना लगे और सर्दियों में गर्मी लगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि आज का मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि उसने क्या किया है? गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना रखा है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। वह नदी, पर्वत और समुद्र को एक समान भाव से बिना किसी व्यवधान के लांघ सकता है। कवि के कहने का आशय यह है कि इस प्रकार मनुष्य आज पूर्णतया शक्तिशाली है, फिर भी उसमें मानवोचित गुण ही विकसित नहीं हो सके हैं। यानी कि प्रगति बहुत की है मनुष्य ने, लेकिन जो मानवोचित गुण होते हैं उनका विकास नहीं कर पाया है। उसमें बुद्धि ही विकसित हुई है। विवेक की दृष्टि से वह आज भी आदिम युग के असभ्य मानवों जैसा है। चलिए व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन और विचित्र है। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य के हाथों आज जल, बिजली, दूरी,
वातावरण का ताप आदि सभी कुछ बंधे हुए हैं। आज मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना चुका है। वह नदी, पर्वत और समुद्र को समान भाव से बिना किसी व्यवधान के लांघ सकता है। कवि का आशय यह है कि इस प्रकार मनुष्य आज पूर्णतया शक्तिशाली है, फिर भी उसमें मानवोचित गुण विकसित नहीं हो सके हैं। उसमें बुद्धि ही विकसित हुई है। विवेक की दृष्टि से वह आज भी आदिम युग के असभ्य मानवों जैसा ही है। उसमें बुद्धि का विकास हुआ है, लेकिन जो विवेक है उसका नहीं हुआ है। अब दूरी कम करने के लिए क्या है, पहले व्यक्ति क्या करते थे, पैदल चलते थे, कोई साधन नहीं था, है ना। फिर धीरे धीरे गाड़ियों का विकास हुआ कि मतलब बैलगाड़ी हुई, फिर मोटर गाड़ी हुई, और आज हम लोग देखते हैं वायुयान से, जलयान से बहुत पहुंच जाते हैं आराम से कहीं भी। तो ये सब क्या है, विज्ञान की देन है, जो कि मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रगति की है। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि ने मनुष्य की भौतिक उन्नति की निरर्थकता को दर्शाया है। संवेदनशीलता, करुणा एवं सार्वजनिक कल्याण की भावनाओं को इन उपलब्धियों से श्रेष्ठ बताया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार रूपक, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा गुण ओज। आशा करती हूँ बच्चों पद्यांश आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे, अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, यही शुभकामनाएं हमारी हैं आपके साथ। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप ऐसे ही आगे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।